हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कारपंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करेंगे। जीएसटी का बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का ऊपर जीएसटी का नया रिटर्न का फॉर्मेट आ गया है। अभी जो हम लोग क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट जो स्कीम जनवरी से अप्लाई होना था वो अप्लाई हो गया है। उसका डिजाइन जो है आपका स्क्रीन का ऊपर देख सकते हैं। ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये है जिन लोग का क्वार्टरली बेसिस ऑप्शन चूज किए थे, यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करेंगे, मंथली पेमेंट करेंगे। जो लोग चूज किए थे, जो लोग मंथली बेसिस में रिटर्न रखना चाहते थे वहाँ पे चूज किए थे, उन लोग के लिए ऐसे दिखा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक टेबल 6A का एक नया कॉलम ऐड हुआ है, प्रीवियस से चेंज थोड़ा हुआ है। अदरवाइज आपको GST 1 3B आपको मिलेगा। जिन लोग मंथली बेसिस में ऑप्शन रखे थे कि मंथली रिटर्न भी भरेंगे, जैसे आप प्रीवियस में ओल्ड में जैसे चल रहा था ऐसे ही करेंगे, तो उन लोगों को कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोग का क्वार्टर बेसिस में ऑप्शन में चूज किए थे, यानी क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे, मंथली आपका ड्यू कुछ आएगा, लायबिलिटी कुछ आएगा तो पेमेंट करेंगे, तो उन लोग के लिए ये आया है ये नया फॉर्मेट। देख सकते हैं आपका GST में ये फिनेंशियल ईयर 20-21 चूज किया हूँ, जनवरी में चूज करके देखा यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। तो आप टेंशन लेना नहीं है कि आप जैसे ही भरेंगे जाके, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल 6A ऑफ फॉर्म GST 1 किन लोग के लिए है, जिन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसका कोई ड्यू डेट नहीं है। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन लोग को क्या करना पड़ेगा ना, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उन लोग के लिए ये सिर्फ है। बाकी है जिन लोग का एक्सपोर्ट नहीं है वहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, जाके आपको क्या करेंगे ना, डिटेल्स भर लेंगे, भर के यहाँ पे ये वाला ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फाइल आप रिटर्न कर लेंगे। जिन लोग का एक्सपोर्ट नहीं है, नॉर्मल है, उन लोग को क्या करना पड़ेगा कि मंथली आप क्वार्टरली बेसिस में चूज किए तो क्वार्टरली आपको तो रिटर्न फाइलिंग करेंगे, लेकिन आपका जो B2B सेल जो है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको B2B सेल यानी आपका रजिस्टर पार्टी को जो सेल किए हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 3B का भी फाइल दिखाई नहीं देगा। 3B आपको क्या होगा, 3B आपको क्वार्टरली फाइलिंग करना पड़ेगा, तो इसीलिए 3B का भी आपको जनवरी महीने का दिखाएगा नहीं। 3B का फाइल नहीं दिखाएगा। 2A और 2B का दिखा रहा है, लेकिन 3B का फाइल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपको क्वार्टरली करना है। तो इसको घबराएंगे नहीं कि देखेंगे कि मेरा 3B तो नहीं है, मैं क्या करूँ। 3B तो आपको क्वार्टरली फाइलिंग करना है, GST 1 क्वार्टरली फाइलिंग करना है, इसलिए यहाँ पे GST 1 नहीं है। आपको सिर्फ आपका क्या देना है कि ये जो है आपको इसमें B2B का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे ना, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे, जाने के बाद ऑफलाइन टूल्स आप यूटिलाइज करके भी आप ऑफलाइन टूल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑनलाइन में आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपको इतना इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन, B2B का सेल का आपको दिखाएंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट, जो B2B का कुछ अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट का रजिस्टर, सारा यानी रजिस्टर पार्टी का सारा ही कर सकते हैं। यानी जो पार्टी को सेल किए हैं वो पार्टी रजिस्टर है, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के आप क्या करेंगे ना, जनरेट करके उसको सबमिट करेंगे, फाइलिंग कर देंगे। लेकिन जिन लोग का B2B सेल नहीं है, मान लीजिए जनवरी महीने में आप रिटर्न का फरवरी में भर रहे हैं, तो जनवरी महीने में मेरा कोई B2B सेल नहीं है, सिर्फ मेरा B2C सेल है, तो मेरा यानी ऑन रजिस्टर पार्टी को मैं सेल किया हूँ। B2C यानी ऑन रजिस्टर पार्टी को, मैं तो रजिस्टर हूँ लेकिन मैं जिसको सेल किया हूँ वो ऑन रजिस्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं B2C सेल। मेरा B2C सेल जनवरी महीने में पूरा है, तो मेरे को यहाँ पे इसको फाइलिंग करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोग का कुछ बिल B2B यानी बिजनेस, अब जिसको सेल किए वो रजिस्टर है तो B2B कुछ है और B2C कुछ है, तो सिर्फ मेरे को B2B का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे B2B जैसे पुराना ये था कि GST ये डिटेल्स में जाएंगे, GST नंबर देंगे, इनवॉइस नंबर देंगे, ये सारा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। जैसे था ऐसे ही आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन B2C का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ B2B का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दे के इसको आप फाइलिंग कर लेंगे।
तो इसलिए कोई टेंशन लेना नहीं है कि जैसे आप फाइलिंग करते थे GSTR 1 ऐसे फाइलिंग करेंगे। लेकिन इन लोग किस में बेनिफिट ज़्यादा रहता है, जिन लोग का B2C सेल सिर्फ रहता है तो उन लोग को फाइलिंग करना ही नहीं पड़ेगा और क्वार्टरली वो लोग जाके GSTR 1 और 3B फाइलिंग कर लेंगे और टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रहा है तो पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा मंथली। लेकिन जिन लोग का B2B सेल है तो उसको ये वाला इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और आपका B2B इंफॉर्मेशन भी भर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये नया, ये में कोई टेंशन लेना नहीं, घबराएंगे नहीं, आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोग मंथली जैसे कर रहे हैं कि मंथली वाला का जो ऑप्शन चूज किए हैं तो वो ऐसे ही है। यहाँ पे आप अलग डेट दिखा रहा होगा तो ये डेट को आप मानेंगे नहीं। आपका डेट जो है GSTR 1 फाइलिंग का मंथली वाला का क्या डेट है ना, February 11 फरवरी। ठीक है, और ये आपका 3B का ड्यू डेट क्या रहता है 24 फेब, क्योंकि मेरा है ये किसी का 22 तारीख रहता है, किसी का 24 तारीख। मेरा B कैटेगरी स्टेट में आ रहा है तो इसीलिए 24 आ रहा है, क्योंकि मेरा ये वेस्ट बंगाल में है इसीलिए 24 आ रहा है। किसी का आपका जिस स्टेट में आ रहा है तो उसी स्टेट में कौन सा ये है आपको उसको देख लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप पेमेंट जो आप बोल रहे हैं कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि आप मेरा मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, कौन लोग के लिए आ रहा है, यानी इसमें क्वार्टरली स्कीम जो है, मेरा क्वार्टरली स्कीम चूज किया हूँ यानी मैं क्वार्टरली रिटर्न भरूंगा तो मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। कैसे टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेशन करेंगे, आप टैक्स लायबिलिटी पहले जैसे करते थे यानी आपका आउटपुट जितना है यानी सेल्स जितना है उससे आपका इनपुट परचेज कितना था वो लेस करने के बाद रिमेनिंग जितना आ रहा है उससे आपको क्या करेंगे ना एडजस्ट कर लेंगे। जो पहले क्रेडिट लेजर में जितना पड़ा है या आपका पहले कैश लेजर में जो पड़ा है उसको आप पहले यूटिलाइज कर लेंगे। देखेंगे जितना शॉर्ट आ रहा है, लायबिलिटी जितना एराइज हो रहा है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाके पेमेंट में जाएंगे, उसके बाद क्रिएट चालान में जाएंगे। जैसे ही क्रिएट चालान में जाएंगे आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यानी जो न्यू स्कीम आया मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न उसी स्कीम में आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको आप चूज करेंगे। अदरवाइज अदर कोई मोड इस स्कीम में नहीं, नॉर्मल स्कीम है तो आपको क्या होगा एनी अदर पेमेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन उस स्कीम का थ्रू कर रहे हैं क्योंकि आपको रिटर्न क्वार्टरली भरना है लेकिन आपको मंथली पेमेंट करना है तो आपको इस ऑप्शन को चूज करके उसका पीरियड चूज कर लेंगे। पीरियड चूज करके यहाँ पे 35% चालान्स या चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी इस या दिस दो ऑप्शन में कोई भी आप एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये आपका पुराना ऑप्शन है, जो पुराना जैसे चलता था वो ऑप्शन में आप चूज करके जाएंगे तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा ना सेल्फ असेसमेंट बेसिस में भी आपको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप दो ऑप्शन में जो भी बेटर आपका होगा उसको आपको उसी थ्रू पेमेंट करना है। पेमेंट क्या करना है, यानी जिस महीना यानी जनवरी महीने का आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट महीना 25 तारीख यानी February 25 का अंदर में करना पड़ेगा। मान लीजिए फरवरी में कर रहा हूं तो मार्च 25 तारीख का अंदर में मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट करना पड़ेगा कब तक, यानी 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ 25 तारीख का अंदर में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी आपको मान लीजिए मेरा क्वार्टरली बेसिस पे है तो मेरे को ये चीज करना पड़ेगा, तो आपका डरना नहीं है। क्वार्टरली वाला को सिर्फ मैं एक चीज जैसे मंथली तो आप भरते थे रेगुलर बेसिस में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्वार्टरली जो ऑप्शन चूज किए हैं, क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन जो चूज किए हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली आपका पेमेंट और जो ऑप्शन चूज किए हैं उन लोग के लिए क्या पहले टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए, कंपटीशन कर लीजिए कितना मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, यानी आउटपुट के साथ इनपुट एडजस्ट करने के बाद लायबिलिटी मेरा एडजस्ट करने के क्रेडिट लेजर में को देख के एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग कितना नेट लायबिलिटी आ रहा है उतना आपको पेमेंट करना है। कौन सा हेड में CGST में कितना है, SGST में कितना जितना हेड में है उसी हेड में आपको पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट कर देंगे। लेकिन जिन लोग का वो आपका B2B सेल है तो आपको क्या करना है, वो क्वार्टरली के बेसिस का ऑप्शन में मैं बोल रहा हूँ। जिन लोग का B2B सेल है तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन में ये में आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 13 फेब पहले आपको करना पड़ेगा, यानी 13 फेब लास्ट डेट है तो 13 फेब पहले आपको करना पड़ेगा या 13 फेब तक कर देना पड़ेगा।
ठीक है, आपको सिर्फ B2B का इन्फॉर्मेशन देना है, B2C यानी ऑन रजिस्टर पार्टी को जो सेल किए उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देना है। वो क्वार्टर में एंड में जाके GST-1 जब फाइलिंग करेंगे उस टाइम देंगे। ये आपका GST-1 नहीं है, ये सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई जो किए B2B को उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया। जो लोग भरते थे उन लोग ये आराम से समझ लिए होंगे, कोई इसमें टेंशन लेना नहीं है। तो ठीक है, 3B का आपका इन्फॉर्मेशन क्वार्टर में एंड में आएगा। जैसे ही इसका क्वार्टर का 3B कैसे और 1 का कैसे कंपाइल होता है सारा को मैं आपको उस टाइम दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।